दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबसे अंधेरी रात अज्ञानता की रात होती है। यह ऐसी रात है जो कभी नहीं गुजरती, और इस अंधेरी रात में आप चाहकर भी कुछ नहीं देख पाते। सामान्य रातों में तो हम उजाले का प्रबंध कर भी लेते हैं, लेकिन अज्ञानता की रात में हमें उजाला अपना शत्रु नजर आता है और अज्ञान हमें अंधेरे की ओर ले जाता है। इसलिए अंधेरा हमारा मित्र बन जाता है और वहीं पर ज्ञान अर्थात प्रकाश हमें उजाले की ओर ले जाता है, हमें सही राह दिखाता है और हमें जीना सिखाता है। लेकिन आजकल की विडंबना ही यही है कि हम में से हर कोई अपने आप को महाज्ञानी समझने लगा है। उसे सामने वाले मूर्ख नजर आते हैं, इसलिए वे सभी लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं और उन्हें परेशान करने से कभी पीछे नहीं हटते, जबकि वे लोग यह भूल चुके हैं कि इस दुनिया में सभी लोग जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं। सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। सबके कंधे पर कोई न कोई ऐसी जिम्मेदारी अवश्य है जिसे निभाने में वह अपना पूरा जीवन लगा देता है, और यह सभी जिम्मेदारियां हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। क्या आप किसी ऐसे आदमी से कभी मिले हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका हो? नहीं ना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके सर पर जिम्मेदारियां ना हो। भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे केवल अपना पेट ही भरने की जिम्मेदारी हो, लेकिन उसके सर पर जिम्मेदारियां हमेशा बनी रहती हैं। लेकिन हम इसी भ्रम में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हम यह सोचते हैं कि बस इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो मैं अपना जीवन शांति से बिताऊं, मैं अपना जीवन खुशहाली से बिताऊं। लेकिन मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपके जीवन में अब तक ऐसा कोई भी समय आया है कि आप उस जिम्मेदारी से मुक्त हो सके हैं? आपने आज तक बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई होंगी, लेकिन क्या आप उन जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं? क्या आप अब तक उन जिम्मेदारियों में नहीं बने हुए हैं? आप में से हर कोई हमेशा यह कहता रहता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। मैं आगे तो बढ़ना चाहता हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूं, लेकिन मेरे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं और मैं अपनी जिम्मेदारियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। एक बार मैं उन जिम्मेदारियों को निभा लूं, तब मैं इस मार्ग पर जरूर आगे बढ़ूंगा। मैं बार बार आप लोगों से बस इतना ही कहता हूं कि यह जिम्मेदारियां आपका पीछा कभी नहीं त्यागेगी। जिस समय के इंतजार में आप अब तक जी रहे हैं, वह समय आपके हाथों में ही है और वह आपके हाथों उसे फिसलता जा रहा है, लेकिन आप उसे यूं ही व्यर्थ गवा रहे हैं। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या आपने इतने दिनों में कभी भी अपने लिए केवल 5 मिनट निकाले हैं? क्या आप कहीं पर 5 मिनट बैठकर शांति से यह सोच सकते हैं कि यह मेरा जीवन कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है और आगे मेरे जीवन में क्या होगा? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से अधिकांशतः लोग यह नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अब भी आप यही सोचते हैं कि मेरे पर अभी जिम्मेदारियां हैं, मुझे उन जिम्मेदारियों को पूरा कर लेने हैं, उसके बाद मैं इत्मीनान से अपने लिए समय जरूर निकालूंगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही कहता हूं कि यह होना संभव नहीं है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वहां से समाधान लेकर ही जाया करते थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उन गुरु के पास आया और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे कहता है, गुरुवर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब तक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाऊंगा? मैं ज्ञान के मार्ग पर आगे जाना चाहता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा लूंगा, तब मैं इस पर अवश्य आगे बढ़ूंगा, लेकिन आज तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाया हूं। जिम्मेदारियां मेरा पीछा त्यागने का नाम ही नहीं लेती। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुमने आज तक कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभा ली हैं? इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जवान होना बहुत अच्छा है। एक बार जवान हो जाऊं तो पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैं जवान हुआ तो लगा कि व्यापार या कोई अच्छा पद पा लूंगा तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो ही जाऊंगा। उसके बाद मैंने शादी कर ली
और मैंने सोचा कि एक बार मेरे बच्चे पढ़ लिख लेंगे और कामयाब हो जाएंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी से अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। देखते देखते ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अब मेरे बच्चे जवान भी हो चुके हैं। कुछ बच्चे कामयाब भी हो गए हैं तो कुछ नालायक रह गए। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए। एक बार उनके सर पर जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो वह खुद ही सुधर जाएंगे। यही सोचकर मैंने उनकी शादी भी करवा दी। तब मन में यह लालसा उठी कि कम से कम अपने पोते पतियों का मुंह तो देख लूं, एक बार उनसे मिल लूं, उन्हें गले लगा लूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा। देखते ही देखते समय बीतता गया और आखिरकार मैंने अपने पोते और पोतियों का मुंह भी देख लिया। लेकिन उन्हें देखकर मेरे मन में एक और लालच जाग उठा। मुझे लगने लगा कि इनकी अच्छी शिक्षा भी मेरी ही जिम्मेदारी है, कम से कम उन्हें कामयाब होते हुए भी तो देख लूं। और आज वह सभी कामयाब हो चुके हैं। ऐसे ही काफी समय बीत चुका है और अभी 3 दिन पूर्व ही मेरी पत्नी की मृत्यु भी हो गई। और तब मेरे मन में यह ख्याल आया कि एक दिन मैं भी इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अब तक मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से किस प्रकार मुक्त हूं। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भनते, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह उस बूढ़े व्यक्ति को एक नदी किनारे ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस व्यक्ति को एक किनारे पर बैठा दिया और बगल में वह खुद भी बैठ गए। और फिर वह उस व्यक्ति से कहते हैं, भनते देखो, मैं इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता हूं और तुम बस देखते रहो कि मैं किस प्रकार उस दूसरे किनारे तक पहुंचता हूं। इतना कहकर वह चुपचाप उस नदी के किनारे पर बैठे रहे। देखते देखते दोपहर का समय हो गया, लेकिन अब तक वह गुरु वहीं के वहीं बैठे थे। इसी प्रकार देखते देखते दोपहर भी ढल चुकी थी और संध्या का वक्त हो चुका था, लेकिन वह गुरु नदी के उसी किनारे पर बैठे थे। यह देखकर उस बूढ़े व्यक्ति का सब्र टूट गया। आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा, हे गुरुवर, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके जवाब में वह बहुत भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भनते, मैं नदी के इस किनारे से उस दूसरे किनारे तक जाने की तैयारी कर रहा हूं। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो उठा और वह उन भिक्षु से कहता है, यह देखते देखते तो सुबह से शाम हो चुकी है, किंतु आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। भला आप इस प्रकार इस नदी को कैसे पार कर सकते हैं? आप इस नदी के दूसरे किनारे पर कैसे पहुंच सकते हैं? यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं देना चाहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां से चला जाता हूं, लेकिन इस प्रकार मुझे तंग ना कीजिए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भनते, सब्र रखो, बस एक बार इस नदी का सारा पानी बह जाए, तब मैं इस नदी को अवश्य ही पार कर लूंगा। इसके बाद मैं नदी के दूसरे किनारे पर अवश्य ही पहुंच जाऊंगा। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति का क्रोध और भी बढ़ गया और वह उन भिक्षु से कहता है, गुरुजी, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? इस नदी का पानी भला कैसे खत्म हो सकता है? यह तो लगातार निरंतर बहती ही रहती है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, भनते, इस नदी के पानी की तरह ही जिम्मेदारियां होती है, जो निरंतर बहती रहती है। एक पूरी होती है तो दूसरी आती है, और इसी प्रकार दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है, और यह जिम्मेदारियां लगातार इस नदी की तरह बहती ही रहती हैं। हमारी जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद एक इस नदी के पानी की तरह वह लगातार चलती रहती है। किंतु यदि तुम उनके खत्म होने का इंतजार करोगे तो इसी प्रकार तुम नदी के केवल एक किनारे पर बैठे ही रह जाओगे, और यही इस किनारे पर तुम्हारा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। दरअसल विडंबना भी यही है, हर मनुष्य यही करता है। वह नदी के इसी किनारे पर बैठकर नदी के पानी के खत्म होने का इंतजार करता रहता है, और देखते ही देखते वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और तुमने भी अब तक यही किया है। यदि तुम्हें नदी के उस किनारे पर पहुंचना है, यानी कि ज्ञान रूपी नदी के दूसरे किनारे पर जाना है, तो तुम कैसे भी जाओ, परंतु तुम्हें इस जिम्मेदारी रूपी नदी को पार करना ही होगा। जिम्मेदारियों का रूप जरूर बदलता है, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं बदलती।
जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य के जीवन में तरह तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की भी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं कि वह अपने ज्ञान से इस संसार को परिचित कराए, ताकि दूसरे सभी लोग उस मार्ग पर जा सकें, उन्हें सही राह मिल सके और वे सभी अपने अंधकार से बाहर आ सके। लेकिन हम सामान्य मनुष्य जो इस किनारे पर बैठकर अपनी जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, वह कभी उस दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं पाते। जबकि एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति जो नदी के दूसरे किनारे पर है, वह अपनी जिम्मेदारियां स्वतंत्र होकर निभाते हैं और वह किसी जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे नहीं होते। वह स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करते रहते हैं। आगे वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति से कहते हैं, भनते, हम मनुष्य कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हमारा यह जीवन है, तब तक हमें कर्म तो करना ही होगा। तब तक हमारे सर पर जिम्मेदारियां तो होंगी ही, भले ही वह अपना रूप बदल ले, लेकिन जिम्मेदारियां तो अवश्य ही रहेंगी। इसलिए तुम अपने जीवन काल में तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते। चाहे स्वयं का पेट भरने की जिम्मेदारी क्यों ना हो, किंतु तुम्हें उसे निभाना ही होगा। इसलिए अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए यदि तुम नदी में तैरकर उसे पार करना चाहो तो तुम कर सकते हो, या तुम चाहो तो उस नदी को नाव में बैठकर पार कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो उस नदी पर पुल बनाकर भी उस नदी को पार कर सकते हो। यदि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है तो जिम्मेदारियों के बीच से रास्ता बनाकर ही तुम्हें आगे जाना होगा। किंतु यदि तुम केवल जिम्मेदारियों के खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोग कहेंगे कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले गए। इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, और साथ ही यदि तुम्हें कुछ पाना है, अर्थात यदि तुम्हें ज्ञान पाना है, तो तुम्हें इस नदी को पार करना ही होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु शांत हो गया और वह बूढ़ा व्यक्ति अब यह समझ चुका था कि उसने अब तक क्या गलती की थी। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुजी, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूं। आप सही कहते हैं। मैंने अपना सारा जीवन नदी के इस किनारे पर ही बिता दिया है, किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि अब से जो मेरा बचा कुचा जीवन है, मैं इसे नदी पार करने में लगाऊंगा। मैं ज्ञान रूपी दूसरे किनारे पर जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और मैं वहां तक पहुंचकर ही रहूंगा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपने जिम्मेदारियों के तले कुछ इस प्रकार दब गए हैं कि हम अपने लिए समय तक नहीं निकाल पाते। लेकिन आपको यह सोचना चाहिए, आपको एक पल के लिए यह विचार करना चाहिए कि यदि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आप कभी यह नहीं सोच पाएंगे कि आपका जीवन कहां जा रहा है। और यदि आप यह सोचने और विचारने में सक्षम नहीं होंगे तो आप भी उस नदी की तरह केवल एक दिशा में बहते ही चले जाएंगे। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने अपने जीवन में क्या कुछ हासिल किया है और क्या कुछ खोया है। किंतु यदि आप एक बार के लिए, एक पल के लिए किसी भी राह पर ठहर करके सोचिए कि आपने आज तक क्या पाया और क्या खोया और आगे आपको क्या पाना है, तो अवश्य ही आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएंगी। अन्यथा आपका भी जीवन नदी के केवल एक किनारे पर ही रह जाएगा और आप वहां से लोगों को आते जाते देखते रह जाएंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि केवल 5 मिनट के लिए ही सही, दिन में एक बार आप अपने लिए समय जरूर निकालें और अपने आप से सवाल करें कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आप अपने जीवन को किस प्रकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल वक्त में पाते हैं। कई बार हमें दिग्गज फैसले लेने होते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने की सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है,
या फिर हमारी जिंदगी नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बहुत ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और उसके बाद उसका समाधान देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन महाराज से यह पूछ भी लिया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बहुत अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेले ही रहती थी। उसका कोई न था। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई न कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहर जाएंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटा है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनंती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूं। कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दूं? उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हां बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है,
ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं। स्विंगलिक नोहिक अब धन सुरक्षित है और वे लौग खाना खाकर सो जाते हैं। आगल की सुबह जब वह चरोन उठाते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान बदमाश था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहां सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया है। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल जाते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांगकर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसीलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करता है। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हां हां ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह गठरी लाकर उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र जो यहां पानी पीने आया था वह कहां गया? इस पर वह बुढ़िया कहती हैं, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें। तब तीनों बहुत आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब वह पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है
और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती हैं, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। ये सोच रही थी कि आखिर में इतना धन कहां से लाऊं कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौट आऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मृत्यु की सजा देगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा नहीं है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वहीं संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती हैं, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही होगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ी औरत चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के मौजूद लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बहुत अचरज में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहा किया है। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटी। उसने घबराते हुए भरे राज दरबार राजा से दबी आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो फैसला किया है, संत कौन है जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला न सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल गए। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों को
एक साथ ही वह पोटली देगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटा आना चाहिए? इस पर वह साधु बहुत विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए आप क्या कहना चाहते। इस पर वह साधु बहुत विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन चारों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 3 हैं, चौथा कहां है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहां से वापस जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो यह बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी, और यह सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौट आया जाए तो पहले इनसे कहिए कि यह लोग जाएं और अपने उस चौथे मित्र को यहां पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई, क्यों नहीं मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने होता है। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, हे महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसीलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूं, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूं ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना होगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला हिस्सा तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या दिग्गज, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं,
और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए। उस समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है यह कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अत्यधिक बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद बखुदा कम बोलना शुरू करते हैं। तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं। तब आपको यह बात भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं उस पर हमारे शरीर की बेवजह ही कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसे हम चाहे तो किसी जरूरी काम में लगा सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, जिससे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। और यदि आप इसी प्रकार सोच विचार कर फैसले लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है, और आपका मस्तिष्क पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर आज भी आप पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते हैं, होशियार होते हैं, वे लोग बहुत कम बातें करते हैं और अपना समय सही चीजों में लगाते हैं। वह अपना अधिकांश समय मौन होकर ही बिताते हैं। इसी वजह से वह पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं वह उसे याद कर ले जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन्हें पूरे 24 घंटे भी दे दें तो भी वह उस तरह से उन चीजों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उन बातों को याद कर लेते हैं। और चाणक्य ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान हैं, जो लोग भी सक्सेसफुल बने हैं, उन लोगों की आदत बहुत कम बोलने की है। उनका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और अपना पूरा समय वह अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऊपर से कम बोले, बल्कि आप भीतर से कम बोली हैं, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।